कंपनी मामले को लेकर दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है और जिसके बाद अब मामले की मेरिट पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया और इस मामले में दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज किया है। तो मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा जो दलीलें थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला भी दिया है। तो आज झारखंड हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है और जिसके बाद अब पूरे मामले की मेरिट पर ही सुनवाई होगी। आपको यह भी बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया है और इस मामले में दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो देखिए, शेल कंपनी का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि देखिए इसे लेकर झारखंड की सियासत भी बिल्कुल चरम पर है। और अब आपको बता दें कि माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले को लेकर दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर आज झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब मेरिट पर सुनवाई होगी ताकि सोमवार की बात की जाए, जब सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला दिया है और इस मामले में दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया है। तो देखिए, सरकार के द्वारा जो दलील दी गई थी उसे खारिज कर दिया गया और आपको ये बता दें, देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी झारखंड सरकार को, लेकिन अब आपको बता दें हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई है। स्टील कंपनी और माइनिंग लीज मामला है और इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि अलग अलग विपक्ष की तरफ से आरोप तो लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। फैसले के बाद अब मामले में मेरिट पर यह पूरी सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अदालत ने जनहित याचिका को लेकर वैध माना है। माइनिंग लीज और शेल कंपनी से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी को देखिए लगातार इसे लेकर ये कहा गया था कि इस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कोर्ट की बात की जाए तो उसको वैध माना है। और आपको बता दें कि संबंधित याचिका की बात की जाए तो संबंधित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और फैसले के बाद अब मामले की मेरिट पर पूरी सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर बड़ा फैसला माना है खनन लीज आवंटन मामले को लेकर। और आपको बता दें कि देखिए बहुत लंबे वक्त से इसे लेकर यह मामला अटका हुआ था और आज हाईकोर्ट की बात की जाए तो इस पर बड़ा फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही फैसला दिया और इस पूरे मामले में दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो झारखंड में माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले को लेकर दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर आज झारखंड हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है और जिसके बाद अब पूरे मामले की जो मेरिट है उस पर सुनवाई होगी। साथ ही हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हमारे हिसाब से पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर लिया बड़ा सक्सेसफुली और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने
प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली, और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है। तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी, और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। झारखंड में माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले को लेकर दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर आज झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है, जिसके बाद अब पूरे मामले की मैरिट पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया और इस मामले में दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया है। जनहित याचिका की बात की जाए तो उसको खारिज किया गया। अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया। बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी को वैध माना है। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, माइनिंग लीज और शेल कंपनी के मेंटेनेबिलिटी पर जो सवाल था उस पर से संशय खत्म हो गया है और साफ तौर पर अदालत ने इस पूरे मामले को यानी पूरी याचिका को वैध माना है। हमारे साथ पिटिशनर के एडवोकेट राजीव कुमार, उनकी टीम मौजूद है, जो लगातार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के खिलाफ कोर्ट में बहस कर रहे थे। एक तरफ जहां कपिल सिब्बल सहित तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो अदालत में अपना पक्ष रख रहे थे, और राजीव कुमार यहां पर से अपनी टीम के साथ पूरे तमाम लोगों ने मेहनत की थी और राजीव कुमार पक्ष रखते थे। सीधे उनसे जानते हैं। सर, एक बड़ी जीत, लंबी लड़ाई चली, ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए, बहुत खुशी की बात है। हम लोगों के साथ जो भी एसोसिएट्स हैं हमारे, वो प्रशांत हैं, चाहे हमारे यहाँ जो जूनियर लड़का है, ये सभी लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और हमको लगता है ये बहुत बड़ी जीत है झारखंड के लिए। ये जीत हम समर्पित करेंगे। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठ रहा था, उसके पास क्या, सरकार के पास क्या कुछ दलीलें थी जिसके आधार पर उसे खारिज करने की मांग की जा रही थी? देखिए, सरकार जो दलील दे रही थी, उनका कहना था कि जो पिटिशनर है शिवशंकर शर्मा, उनके फादर ने शिबू सोरेन के खिलाफ जो है सीबीआई के गवाह रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सनल एनिमिटी के चलते ये पिटिशन फाइल हुआ, उसको भी खारिज कर दिया। दूसरा मामला था कि ये जो शेल कंपनियों के बारे में बोल रहे हैं, ये शेल कंपनियां जो है वो बिल्कुल सही हैं। उस तरह में उस शेल कंपनियों में जो सोरेन परिवार है उसका लेना देना नहीं है। इस पर पूर्व में भी जो आर्गुमेंट हुआ था, सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा था कि नहीं, हम लोगों ने एग्जामिन किया है, कुछ कंपनियां जो है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ टॉप पॉलिटिशियंस का है, सोरेन फैमिली का तो नहीं बोला, लेकिन टॉप पॉलिटिशियंस का है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये क्लियर हो गया है कि जो करप्शन है झारखंड में और जो आज के दिन में जो घोटाला हुए हैं, अब उसके तरफ जांच का रास्ता जो है और प्रशस्त होता गया, और ये हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अब ये सीबीआई जांच होगी और यहाँ से जो भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग शासन चाहते थे उसके तरफ ये बहुत बड़ा कदम। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुनवाई की जाए, अब जब फैसला आ चुका है तो आगे क्या कुछ रहेगा? मेरिट पर सुनवाई कब से शुरू? अब ये मेरिट पे सुनवाई 10 तारीख को फिक्स किया गया है माननीय न्यायालय ने, और 10 तारीख को सुनवाई होनी। उम्मीद क्या करते हैं आने वाले? हमको लगता है कि माननीय न्यायालय जो है अप्रिशिएट करेगी हमारे भी आर्गुमेंट को, चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष सभी लोग, सभी पार्टियां होंगी, वो लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। अब चूंकि हमारे हिसाब से जो सील कवर में जो डॉक्यूमेंट्स था ईडी का, वो अब खोल सकती है माननीय न्यायालय, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जब वो मामला जब खुल के आएगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी ईडी कर रही है या हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको अप्रिशिएट करने में माननीय न्यायालय जो है बिल्कुल सक्षम है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार। और जब मेरिट पे सुनेगी तब हमें पूरा विश्वास है कि ये
सीबीआई को जाएगा और बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे, इसमें ऐसा हमको पूरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, तो मामले की विस्तृत सुनवाई अब 10 जून को होगी, लेकिन एक बार फिर से राजीव कुमार और उनकी पूरी टीम को हम दिखा दें, क्योंकि रांची से जो राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लगातार मामले पर बहस कर रहे बिल्कुल थे, कामरान, वहीं एक बड़ा CBI फैसला है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के 12 घंटे के अंदर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है।